कि बार बार उनका ही नाम आ रहा है। अगर वो किसी कंटेस्टेंट को आपके साथ देख रहे हैं बिग बॉस के, एल्विश यादव का, जो आपके बहुत अच्छे मित्र रहे, अभी भी दोस्ती है या नहीं? तो बस कंट्रोवर्शियल रही थी चीज़ें, 2-4 दिन पे वो चीज़ें खत्म हो गई थी। अगर आप गलत होते हो तो कोशिश रहती है चुपचाप निकल लो। पुलिस के मामले में तो होता है कि हाथ जोड़ कर निकलो। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि मैं किसी को बोलना नहीं पड़ रहा कि आओ भाई सपोर्ट करना है। खुद फ़ोन आ रहे हैं। तहलका भाई ने तो मेरे को परसों सरप्राइज़ दी थी। रेवाड़ी के गाँव में नुक्कड़ सभाएँ कर रहे थे, तो उनका फ़ोन आता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, लोकेशन शेयर करो। मतलब नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, आप क्यों परेशान हो गए? तो कह रहे नहीं भाई मैं आ रहा हूँ, मेरा मन है। आज हमारा रोड शो है, तो गोल्डन बॉयज़ सन्नी भाई अपने आ रहे हैं पुणे से। तो मैं कहा भाई, वो उनका फ़ोन आया कि भाई मैं आना चाहता हूँ। आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि वो अपनी गाड़ियाँ और खुद बाय रोड आ रहे हैं, सारा सब कुछ लेके। कह रहे कि अब भाई आ रहे हैं, भाई को सपोर्ट करें तो दिल से करेंगे। वो 1-2 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, हमारे आने वाले प्रोग्राम्स में भी सपोर्ट करेंगे। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक सच के लिए, एक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें अपने लोगों की तो ज़रूरत होती है। तो अपनापन करके वो सब मेरा साथ दे रहे हैं। एक इंसान को लोग काफ़ी ढूंढ रहे हैं, आप भी जानते होंगे कि बार बार उनका ही नाम आ रहा है। अगर वो किसी कंटेस्टेंट को आपके साथ देख रहे हैं बिग बॉस के, एल्विश यादव का, जो आपके बहुत अच्छे मित्र रहे, अभी भी दोस्ती है या नहीं? नहीं, दोस्ती तो देखो ऐसा है मेरी, जब से हम जानते हमारे तो यहीं गाँव कोहंड के आसपास के, वजीराबाद के, मेरे फाजिलपुर है। कोविड टाइम से हमारा मिलना जुलना हुआ था, आज भी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये है कि आज वो थोड़े से चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो मैं भी उनको परेशान नहीं कर रहा। कहीं पता लगे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी पार्टी या उनके ऊपर और दबाव बनाए। आजकल क्या हो रहा है कि काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं उनको बुला बुला के थ्रेट दिया जा रहा है। ऐसे कुछ मेरे साथ भी आए थे जिनको धमकाया गया है कि भाई उसके साथ प्रमोशन, उसके साथ कैंपेन नहीं करना है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मेरे कैंपेन की वजह से कोई परेशान हो। तो इसलिए ना तो मैं उनको फोर्स कर रहा, ना मैं उनको बुला रहा, ना उनको मैं इस चीज़ में उलझाना चाहता। लेकिन कोई आपकी बात हुई आप दोस्त के खास? बेस्ट विशेष के लिए तो उनका फ़ोन आया था, बात भी हुई थी। और उसके बाद मैं भी इलेक्शन में बिजी हूँ, तो मेरा दोबारा उस बारे में बात नहीं। एक केस में आपका नाम आ गया था, स्नेक वेनम, आपको याद ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपकी छवि भी धूमिल करने की कोशिश की गई थी। पूरी कोशिश करी गई थी। मैं कह रहा हूँ कि हमने तो एक शूट किया था, हमने यहीं पीछे किया था इसमें, अपने गाँव के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं उसको जोड़ने की कोशिश करी गई थी कि भाई ये जो शूट है ये उस पार्टी से कनेक्टेड है। लेकिन मैंने तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के वजह से अपनी चीज़ें क्लियर करी थी, मीडिया में आती डे फर्स्ट ही। तो उसके बाद ना तो मेरे पास किसी पुलिस का फ़ोन है, ना कोई दबाव है, ना किस तरीके की कोई उलझाना है। वो बस कंट्रोवर्शियल रही थी चीज़ें, 2-4 दिन पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एक केस हुआ था कि भाई जो हमने गाने के अंदर स्नेक्स यूज़ करे हैं उनके साथ क्रूअल्टी हुई है। तो उसका है, वो हमारे कोर्ट में है, हमें उन पर पूरा विश्वास है। हमने जो चीज़ें जैसे यूज़ करी थी, एज ए प्रॉप्स यूज़ करी थी, उसमें कोई हमने किसी के साथ क्रूअल्टी नहीं करी। इसे एक चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बना रहे हैं कि ये तो यूथ को गुमराह करता है, इसको क्यों वोट दें? नहीं, हम गुमराह कैसे करते हैं मेरे को बताना चाहे। मैं तो हर सामाजिक काम में खड़ा मिला हूँ, चाहे किसान आंदोलन हो। किसान आंदोलन में सबसे पहले अगर आहुति डालने वाला था तो हरियाणा का पहला सिंगर था जिसने गाने बनाए थे, वहाँ पे जाके उनके साथ खड़े हुए थे। बात करें यूपी के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ था, तो हरियाणा का सबसे पहला सिंगर था, तो 1000 युवा को लेके गया था। और जो 1000 लेटर हमने नरेंद्र मोदी जी को लिखे थे, जाके पोस्ट में पोस्ट करके आए थे डाकघर में, कि इनको फांसी हो और इनका एनकाउंटर किया जाए। किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन हमने पोस्ट किया 2 दिन बाद एनकाउंटर भी हुआ था। अगर बात करें गुमराह करने की, तो मैं तो गुमराह कर रहा हूँ जो हमारे पुलवामा के अंदर जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार को हौसला बढ़ाने के लिए, सम्मान देने के लिए हमने रैली निकाली, सम्मान रैली निकाली, कैंडल मार्च निकाली। अगर इन चीज़ों से गुमराह हो रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। आप पे एक और इल्ज़ाम लगता हुआ आया है कि कई बार आप ही खुद रूल्स और रेगुलेशन तोड़ते हुए नज़र आते हैं। क्या एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद ऐसा होगा? वो देखिए, आज से 10 साल पुरानी बात है, और उस समय मैं अगर उसको पूरा डिफ़ाइन करने लगूँ तो शायद आप कहेंगे कि नहीं ये सच नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अब थोड़ा सा उसमें होमवर्क ये करना कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही थी। और जब आप सही होते हो ना, तो आप कोशिश करते हो कि अपनी आवाज़ को बुलंद रखे। अगर आप गलत होते हो तो कोशिश रहती है चुपचाप निकल लो। पुलिस के मामले में तो होता है कि हाथ जोड़ कर निकलो। तो उस दिन भी ऐसा ही था, और मैं दोबारा वो पूरा किस्सा रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, जो भी मेरे को देख रहे हैं आप लोग, उस वीडियो में लास्ट में ज़रूर जाए। वही मशीन है जो शुरू में 53 आई थिंक ज़्यादा दिखा रही थी, और वही मशीन लास्ट में 4% भी दिखा रही है, उसी में वो वीडियो के अंदर है। नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कुछ था, क्योंकि रूल रेगुलेशन देखिए इंटेंशनली कभी हम
नहीं ब्रेक करते। कभी कभार गलती से हो जाए तो कह नहीं सकते, और वो भी उस दिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था, इसके अलावा कुछ नहीं।